में आपका स्वागत है। दिस इज द स्मॉल आइलैंड कंट्री इन ईस्ट अफ्रीका जहाँ पर मैं लैंड हो चुकी हूँ। इस एपिसोड में मैं आपको सेशल के बारे में सब कुछ बताऊंगी। जो भी आपने इमेजिन नहीं किया होगा वो चीज़ है यहाँ पे। आई मीन द मेन थिंग, द कंट्री, आइलैंड कंट्री इज़ एक्सट्रीमली कॉस्टली, सो प्लान योर ट्रिप इन एडवांस। और बाकी की सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। सो व्हेन यू रेंट अ कार ऑल्सो इट्स ओके विथ इंडियन लाइसेंस इफ़ यू वांट टू हिट द रोड्स, क्योंकि काफ़ी आइलैंड के बीचेस हैं जो दूर दूर है एंड टैक्सीज कैब्स आर एक्सट्रीमली कॉस्टली। 5,000 रुपया मिनिमम आपको एयरपोर्ट्स अपने होटल तक के लगेंगे अगर 10-15 किलोमीटर पे आपकी होटल है तो। सो दैट्स हाउ आई थॉट टू रेंट अ कार एंड अभी हम लोगों ने कार रेंट कर ली है यहाँ से। पर डे 50 यूरो, देन यू हैव डिपॉजिट जो 1,000 यूरो, 10 यूरो विच इज़ द कार इंश्योरेंस। तो ये सारी चीज़ें खर्च करने के बाद यू कैन गेट अ स्मॉल कार। बड़ी कार्स के ज़्यादा पैसे लगते हैं। सो लेट्स हिट द रोड। ईस्ट अफ्रीका में बसी हुई ये आइलैंड कंट्री सेशल्स, जिसके 115 आइलैंड में से मेन एंड मोस्ट टूरिस्टी आइलैंड है माहे, प्रालिन एंड लदीग। विक्टोरिया विच इज द कैपिटल ऑफ द कंट्री। सो फ्लाइट से विक्टोरिया लैंड होने के बाद सबसे क्लोज है माहे आइलैंड विच इज द लार्जेस्ट आइलैंड टू। काफी लोग विक्टोरिया सिटी में रहना भी ज्यादा पसंद करते हैं, बट वी चूज टू रेंट आवर ओन Airbnb इन माहे आइलैंड विच इज होम टू 60 ब्यूटिफुल बीचेस सराउंडिंग माउंटेन्स एंड माहे इज द परफेक्ट प्लेस टू स्टार्ट योर ट्रिप। यहाँ की laid back and relaxed life, crystal blue water and beautiful scenic road trips are perfect for any honeymoon trip। इसलिए ही वर्ल्ड के बेस्ट हनीमून डेस्टिनेशंस में से एक है सेशल्स। 3 to 4 days आइलैंड में रह के you can visit from one beach to another. My favorite beach is the Bouwelen. Is a bay on the northwestern coast of Mahe in the Seychelles. Bouwelen beach long है, so it's perfect to walk, swim and to do a lot of water activities too. सेशल्स में पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतना कन्वीनियंट नहीं है, सो यू हैव ओनली द ऑप्शन ईदर टू रेंट अ सेल्फ ड्राइव कार विच विल बी मच चीपर और टेक अ प्रॉपर पैकेज फ्रॉम योर होम कंट्री, बिकॉज ये कंट्री आपके समझ और गिनती से कई ज्यादा कॉस्टली है। सो मैं इसको लग्जरी हनीमून डेस्टिनेशन जरूर कहूंगी। That's the day 2 in Mahe। और आज जो प्लान है वो है डीप डाइव। आई मीन आप जब ऐसी जगह पर हो जहाँ पर ब्लू वाटर है, इतने सारे आइलैंड है, दिस इज़ द मेन एक्टिविटी टू डू where you are on any island, the big blue divers जहाँ पर मैं अभी पहुँच चुकी हूँ। This is the main thing which you should add in your bucket list where you are in Seychelles। मरीन एंड कोरल लाइफ हर जगह की अलग अलग होती है और वो तब तक पता नहीं चलेगा जब तक आप अंदर जाके खुद उसको नहीं देखोगे या फील करोगे, है ना? सो मैं तो निकल गई टू डू माई फेवरेट एक्टिविटी। बीच के आसपास काफी कंपनीज दिख जाएगी आपको और सबसे अच्छी बात अबाउट दिस जर्नी इज टू गो टू द डाइव लोकेशन। ग्रुप
में सबके साथ मस्ती करते हुए जाना। धीरे धीरे एक्साइटमेंट बढ़ती रहती है और जैसे ही समुंदर के बीच में पहुंचोगे जहां आसपास दूर दूर तक कोई नहीं होता, वो मोमेंट एंड फील भी अनबिलीवेबल है। मैं तो कभी मिस नहीं करती कोई भी आइलैंड पे डीप डाइव करना। प्यार है मुझे समुंदर कोरल से। क्या beautiful experience था। Diving is always good anywhere in the world. Yes, I'm back. ये एक first dive था, उसके बाद we are heading towards the next site, which is the lighthouse, जो यहाँ से करीबन कुछ मिनट की दूरी पे है। So getting back to the boat. ये कोरल्स और भी ज्यादा खूबसूरत दिखते हैं फ्रॉम सितंबर टू नवंबर एंड फ्रॉम मार्च टू मे। इट मीन्स दिस इज द परफेक्ट सीजन टू प्लान योर ट्रिप। खुद का कार होने में ये फायदा है, बस ड्राइव करते रहो दूर दूर तक। और हमने पूरे दिन में एक कोने से दूसरे कोने तक पूरा आइलैंड देख लिया। That way we explored a beautiful waterfall in Mahe, Sozier waterfall. बाहर से सिंपल रोड और थोड़ा सा हाइक करके अंदर जाके देखा, मेरे तो होश उड़ गए। इट वॉज एक्सट्रीमली वंडरफुल। मुझे इसका ये जो जगह है वो इतना ज़्यादा अच्छा इसलिए लगा क्योंकि फॉरेस्ट के बीच में है एंड यू हैव टू पार्क योर कार। उसके बाद थोड़ा सा हाइक करके 5 मिनट का ऊपर जाके ये वाटरफॉल है एंड आई विल शो यू द एक्चुअल व्यू ऑफ द वाटरफॉल। डोंट मिस दिस प्लेस टू विजिट। माहे आइलैंड की हमारी जर्नी यहीं पे खत्म हुई। नेक्स्ट डे ब्रेकफास्ट करके हम लोग निकल गए सेकेंड आइलैंड की तरफ। माहे आइलैंड के बाद सेकेंड लार्जेस्ट आइलैंड है एंड मोर पीसफुल, विच इज प्रालिन। वैसे ऑनलाइन फेरी एडवांस में बुक करके जाना जो मोर एंजॉयबल रहेगा अगर आपको सी सिकनेस नहीं है, वरना आप सिर्फ फ्यू मिनट्स की फ्लाइट्स लेके फ्रॉम माहे टू प्रालिन भी जा सकते हो। वी वांटेड टू एंजॉय फेरी राइड विच विल कॉस्ट यू 10 to 12,000 इंडियन रुपीज फॉर रिटर्न टिकट पर पर्सन। हाँ जी, काफी कॉस्टली है ये कंट्री, बट फेरी से दिखने वाले वो समुद्र के उड़ते हुए वेव्स एंड कंफर्टेबल सीट्स ने हमारी जर्नी काफी यादगार बना दी। प्रालिन में आपका स्वागत है। Seychelles and we arrived here. Praslin, second largest island in Seychelles. This island is more beautiful. That's people, you know, they say. But अभी मैं देखना चाहती हूँ तो हम ये एक्सप्लोर करेंगे। सबसे पहले चेक इन करते हैं होटल में, then we'll be heading towards some island tomorrow, small.
कैसा लग रहा है Seychelles? Welcome. Oh yeah, to thank home you. away home. Thank you. यहाँ पर भी इंडियन लोग काम करता है. So now we are at Praslin Island. I was blown away to see the place जो मेरे हस्बैंड रंजीत ने बुक की थी. इन्फिनिटी पूल फेसिंग द लगून एंड इतना पीसफुल कि रात को मुझे वेव्स की आवाज रूम तक आ रही थी. He was literally enjoying this journey, having the best food and relaxing at the same time. यहाँ भी हमने 2 days के लिए कार रेंट करने का सोच लिया क्योंकि हमें इस आइलैंड का कोना कोना देखना था. वैसे लोग यहाँ पर साइकिल राइड भी बहुत करते हैं. बेड इज द बीच नेम और ये है वो कोटेडोर जो एरिया है वहाँ पर आता है. तो ये बीच जो है वो बहुत ज़्यादा वाइट सैंड एंड ब्लू वाटर वाला है. काइंड ऑफ प्राइवेट बीच. There is a beach you can definitely visit when you are in Praslin. Praslin is all about beach, forest and beautiful drive on this island. पता है मुझे साफ साफ नजर आ रहा था माहे एंड प्रालिन आइलैंड के बीच का फर्क. वैसे दोनों आइलैंड की खुद की ब्यूटी है बट प्रालिन इज लेस डेवलप एंड लेस क्राउडेड बट मोर वाइट sandy beaches and the main small walking market and food vans to eat some street food which was amazing. Local experience का feel देगा आपको. और ज्यादा भीड़ भाड़ से अगर दूर रहना है तो प्रालिन बेस्ट है. प्रालिन से सिर्फ 30 मिनट्स की बोट राइड पे एक और आइलैंड है जो है थर्ड एंड ब्यूटीफुल आइलैंड लदेग. बट अनफॉर्चुनेटली हम लोग वहां नहीं जा पाए क्योंकि बहुत ज्यादा बारिश चालू हो गई थी. एंड वी डिसाइडेड टू गो टू अनदर आइलैंड विच वाज मोर नियर टू प्रालिन. दिस इज़ क्यूरियस आइलैंड जहाँ पर अभी मैं आ चुकी हूँ. तो सामने थे हम पहले अपने होम आइलैंड पे, आई मीन जहाँ पर प्रालिन, और वहाँ से अभी हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं. वी हैव लॉट ऑफ things to see over here like turtles and beautiful trail to walk, and end of that island there is a beach as well. Under the neck, on the head. Just don't put the hand in front. Okay. Otherwise, He likes when we pamper. मजा आ रहा है? His legs are very. Is walking. See his legs. Wow, strong. ऐसी जगह मैंने कभी विजिट नहीं की. आई लव दिस स्मॉल क्यूरियस आइलैंड विच इज होम टू अ सिग्निफिकेंट कलेक्शन ऑफ सेशल्स एंडेमिक स्पीशीज, जिसमें एल्बेरा से लाए गए जायंट टॉर्टोइसेस एंड एंडेमिक बर्ड्स टू द वर्ल्ड्स बिगेस्ट नट जिसका नाम है द लेजेंडरी कोकोडमर. ये सब कुछ शामिल है. Do you know Curious is home to hundreds of huge tortoises जिनको 1978 से 1982 के बीच में लाया गया था. There is a tortoise nursery on the island जहां उनको 5 साल की उम्र तक पाला जाता है और उसके बाद जंगल में छोड़ दिया जाता है. हमें वहां पर कहा गया इफ यू विश यू कैन हाइक एंड रीच टू अनदर पार्ट ऑफ द आइलैंड. ये हाइक था आधे घंटे का, तो बस हमने तय कर लिया जाने के लिए. एंड बिलीव मी ये इतना ज्यादा एडवेंचरस था. ओ माय गॉड, रास्ते में मैंने देखा थोड़े हाइट पे बना हुआ दलदल के बीच में द लॉन्गेस्ट बोर्ड वॉक. इट वॉज द अट्रैक्शन विच अलाउज यू टू एक्सेस द मैंग्रोव हैबिटेट इवन एट हाई टाइड.
कई बार हम सोचते हैं सिर्फ ब्लू वाटर और समुंदर तो है, और करने के लिए क्या है आइलैंड पे? यस ऑफ कोर्स यू कैन रिलैक्स, चिल, बीच है, ब्यूटीफुल वाटर है, बट बिलीव मी करने के लिए और भी काफी कुछ है कि 10 दिन भी कम पड़ जाएंगे सेशल्स के लिए। बस अच्छा वाला बजट प्लान करके आना, क्योंकि थाईलैंड एंड बाली लवर्स को ये कंट्री काफी कॉस्टली लग सकती है और हर चीज 4 गुना महंगी है, बस यही कहूंगी। चलो फिर ये एपिसोड यही खत्म करते हैं। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट एपिसोड दुनिया के किसी और कोने में। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन। आई विल सी यू, बाय बाय।